कहानी पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रवि अपनी भाभी कविता और उनकी सहेली निशा की सारी दलीलों को नजरअंदाज करते हुए शादी न करने की जिद पर कायम रहा। मानवी से जुड़ी यादों के कारण अब किसी तरह की तरफ देखने का मन ही नहीं करता। शादी न करने का मुख्य कारण दोहराते हुए रवि का गला भर आया था। पर मानवी अब जिंदा नहीं है, निशा ने उत्तेजित लहजे में उसे याद दिलाया। जिंदगी में हुए किसी एक हादसे के कारण इंसान को अपने जीवन धारा को रोक नहीं देना चाहिए। मैं मानवी की यादों के सहारे सारा जीवन गुजारने का फैसला कर चुका हूँ। निशा भाभी, कविता ने एकाएक नियंत्रण खो दिया और गुस्से से भरी आवाज में अपनी सहेली से कहा, निशा, इन जनाब के साथ मगज मारने से कोई फायदा नहीं। अच्छा ही है कि ये शादी करने से इनकार कर रहे हैं। इन जैसे जिद्दी और नासमझ इंसान के साथ शादी करके कोई लड़की खुश रह भी नहीं सकती। अब तक खामोश बैठी निशा की छोटी बहन नीरजा एकाएक भावुक लहजे में बोल पड़ी, ऐसा मत कहो कविता दीदी। इन जैसे संवेदनशील इंसान की जीवन संगिनी बनकर कोई भी लड़की खुद पर गर्व करेगी। निशा और कविता को उसका शर्माते लजाते अंदाज में अपनी बात कहने का यह ढंग हैरान कर गया। रवि भी उसके चेहरे को उलझन भरे अंदाज में पढ़ने की कोशिश कर रहा था। नीरजा, तुम तो मानवी से जुड़ी सारी कहानी अच्छी तरह जानती हो। अगर तुम्हारे लिए इसका रिश्ता आए तो क्या तुम हाँ कर दोगी? कुछ देर की खामोशी के बाद कविता ने मजाकिया लहजे में नीरजा से यह सवाल पूछ ही लिया। मैं तो फौरन हाँ कर दूंगी। नीरजा ने भावुक लहजे में ऐसा जवाब दिया तो तीनों को यह बात एकदम समझ आ गई कि वह रवि को मन ही मन प्यार करने लगी है। कविता ने इस बार संजीदा होकर अगला सवाल पूछा, यह तो बता कि तू ऐसा क्या खास गुण देख लिया रवि में जो इसे अपना दिल दे बैठी? नीरजा भावुक लहजे में बोली, कुछ दिन पहले जब दीदी के बेटे मोहित की तबीयत खराब हुई थी तो इनसे उसकी पीड़ा नहीं देखी गई थी। सबके रोकने के बावजूद ये ही उसे फौरन अस्पताल ले गए थे। भाभी, आप या दीदी वक्त बेवक्त इन्हें कुछ भी काम बताओ, ये उसे करने में बिल्कुल ना नुकुर नहीं करते। गुस्सा तो जैसे इनके स्वभाव में है ही नहीं। सबसे हंसकर मिलते हैं। मैं इन्हें गरीब लोगों से भी हमेशा प्यार और इज्जत के साथ पेश आते देखा है। इनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। रवि ने माथे पर बल डालकर कहा, ऐसी बातें सोचने को कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे तो कभी शादी ही नहीं करनी है। इस मामले में अपने दिल पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। नीरजा ने शर्माते हुए जवाब दिया, तुम पागल हो क्या? क्यों इन सबकी हंसी का पात्र ना रही हो? आप जैसा संवेदनशील और नेक दिल जीवन साथी मुझे ढूंढने पर नहीं मिलेगा। वह अपनी धुन में बोली, मानो उसने रवि की बात सुनी ही ना हो। रवि को बिल्कुल नहीं सूझा कि वह नीरजा से आगे क्या कहे। उसे यूं बेबस देख निशा और कविता खुलकर मुस्कुराए जा रही थी। निशा, मुझे तो तेरी छोटी बहन को अपनी देवरानी बनाने में कोई ऐतराज नहीं। भाभी प्लीज, हम भी आए हैं। ऐसा कहकर रवि ने नीरजा का हाथ पकड़ा और उसे उनके बीच से उठाकर बाहर लॉन में ले आया। तुम सबके सामने ऐसी पागलपन वाली बातें करके अपना और मेरा मजाक मत उड़वाओ। रवि नाराज नजर आ रहा था। आप इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी मानवी के अलावा किसी और लड़की से प्रेम नहीं करते हो ना? नीरजा एकदम संजीदा हो गई। नहीं, तो मुझसे शादी कर लो। तुम मेरी मजबूरी समझो प्लीज। मैं मानवी को प्यार करता था, करता हूँ और करता ही रहूँगा। मुझे बिल्कुल आपके जैसा ही जीवन साथी चाहिए। अपनी मृत प्रेमिका के प्रति अगर आप इतने वफादार हो तो यकीनन मेरे प्यार के प्रति भी पूरी तरह से ईमानदार और वफादार रहोगे। मैं मानवी से कोई बेवफाई नहीं करूँगा। नाराजगी भरे अंदाज में उठकर रवि अपने घर की तरफ चल पड़ा। और मेरा दिल कह रहा है कि हमारी शादी जरूर कर
रहेगी। नीरजा की इस घोषणा का कोई जवाब देने के लिए रवि रुका नहीं था। रवि का दिल जीतने की कोशिशें नीरजा ने उसी दिन से बड़े उत्साह के साथ शुरू कर दी। पड़ोस में घर होने के कारण वह सुबह शाम खूब सज धज कर रवि से मिलने पहुंच जाती। मैं कैसी लग रही हूँ? रवि के सामने आते ही वह उससे यह सवाल जब तब पूछती रहती, जब तक वह उसकी तारीफ नहीं कर देता। अपने फोन के कैमरे से वह रवि के हर किसी के साथ खूब फोटो खींचती, उसका हर काम भागा भागा कर खुद करती। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के लिए वह अक्सर रात का खाना उसी के घर खाने लगी। वह अक्सर अपने पिया की मैं तो बनी रे दुल्हनिया और मेरा पिया घर आया जैसे गाने मस्त अंदाज में गाती हुई दोनों घरों में घूमती नजर आती। तो रवि के अलावा सब दिल खोल कर हंसते। परेशान रवि हर किसी से फरियाद करता, कोई इस पगली को समझाओ प्लीज, यह अपनी भावनाओं पर काबू रखे, नहीं तो बाद में इसे दुख होगा। उसे समझाना हमारे बस की बात नहीं है, वह तो तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी है। रवि हर किसी से कुछ ऐसा ही जवाब पाकर रवि की खीज निरंतर बढ़ती जाती। आने वाले कुछ दिनों में नीरजा ने अपने उत्साहपूर्ण व्यवहार से रवि के पिता कैलाश, माँ सावित्री और बड़े भाई राजीव के दिलों में भी जीत लिया। उन सब के मन में यह भी उम्मीद बंध गई कि कभी शादी न करने वाले रवि के फैसले को शायद नीरजा बदलने में कामयाब हो जाएगी। नीरजा की मां कांता ने विकास नाम के एक बिजनेसमैन के साथ नीरजा का रिश्ता पक्का करने का मन बना रखा था। जब नीरजा ने रवि को दिल देने की खबर उनके कानों तक पहुंची तो वे अपने पति रमेश के साथ अगले ही दिन मेरठ से दिल्ली आ गई। नीरजा को सामने बैठाकर उन्हें सख्त लहजे में उसे समझाना शुरू किया। शादी के बाद किसी भी लड़की की खुशियां सुनिश्चित करने में पैसा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तुझे तो इस बात से खुश होना चाहिए कि इतने अमीर घर की बहू बनने का मौका मिल रहा है, पर मैं रवि को पसंद करती हूँ, उसे दिल की गहराइयों से प्यार करती हूँ। नीरजा ने रोआ से स्वर में अपने दिल की बात बता दी। पैसा सब कुछ नहीं होता कांता, हमें इसकी पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए। रमेश ने अपनी बेटी का पक्ष लिया। तुम तो अपना मुंह बंद रखो जी। कांता एकदम गुस्से में फट पड़ी। तुम्हारे साथ पिछले 30 साल में से मैं अपने मन को मार कर कैसे जी रही हूँ यह मैं ही जानती हूँ। कभी न मनचाहा पहना, न कहीं घूमी फिरी, बजट बनाकर जीते हुए मेरी सारी जिंदगी बेकार हो गई। रमेश जी ने आगे कुछ न बोलने में ही अपनी भलाई समझी। कांता ने उनसे ध्यान हटाया और अपनी बेटी को गुस्से से घूरते हुए कहने लगी, अपने इस प्यार और पसंद के पागलपन को गोली मार और मुझे बता कि विकास के मुकाबले क्या है इस रवि के पास। 3 कमरों का फ्लैट जिसमें वह भैया भाभी के साथ रहता है और खटारा सी पुरानी कार। अरे रवि जितना साल भर में कमाता है उतनी तो विकास की फैक्ट्री एक महीने में उसे कमा कर देती है, तो जिंदगी भर ऐश करेगी उसके साथ। नीरजा चिढ़कर बोली, माँ मेरी नज़रों में विकास एक अहंकारी और रूखा इंसान है जो अपनी तारीफ खुद करके सबको बहुत बोर करता है। उस काबिल लड़के में जबरदस्ती बेकार के नुक्स मत निकाल। देख, उन्हें सुंदर लड़की चाहिए और ऊपर से तेरी मौसी यह रिश्ता कराने के लिए खूब भागदौड़ कर रही है। तुझमें थोड़ी सी भी अकल है तो फौरन विकास से शादी करने को हाँ कर दे। शादी के मामले में किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ऐसी चेतावनी देकर नीरजा उनके सामने से हट गई। कुछ देर तक अपनी बेटी को कोसने के बाद कांता ने नीरजा पर दबाव बढ़ाने के लिए विकास को फौरन अगले दिन सुबह मेरठ से दिल्ली आने का हुक्म फोन करके सुना दिया। सफल बिजनेसमैन विकास बड़बोड़ा इंसान था जिसे अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था। उसे पूरा विश्वास था कि नीरजा उसके साथ शादी करने से कभी इनकार नहीं करेगी। नीरजा को मैं सारी दुनिया घुमाऊंगा। मेरी माँ शादी में इतना जेवर चढ़ाएगी कि देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हनीमून मनाने के लिए मैंने स्विट्जरलैंड जाने का मन बना रखा है।
हर वक्त ऐसी डींगे मारकर उसने कांता के अलावा सबको परेशान कर रखा था। रवि ने अगले ही दिन नीरजा से अकेले में कहा, इस विकास के साथ शादी करने को तुम हाँ मत करना। वह बोर इंसान है, तुम्हें अपने ढंग से कभी जीने नहीं देगा। मैं तो आपकी हमसफर बनना चाहती हूँ, पर आप हो कि हाँ, वह बात मत शुरू करो। प्लीज, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। रवि ने उसे फौरन टोक दिया। आप मेरी आंखों में देखो और बताओ कि वहाँ आपको अपने लिए गहरा प्यार दिखाई दे रहा है या नहीं। नीरजा एकदम से रवि को बहुत करीब आ गई। वह सब तो ठीक है, पर मानवी के साथ आपने सच्चा प्यार किया, पर अब वह इस दुनिया में नहीं है। उसकी यादों से जुड़े रहकर मेरे सच्चे प्रेम को अपने दिल में जगह ना देने का फैसला करना कहाँ की समझदारी है। नीरजा का गला एकदम से भर आया। मैं मजबूर हूँ, तो मैं भी मजबूर हूँ। अगर आपने हाँ नहीं की तो मैं परसों शाम को होने वाली अपनी जन्मदिन पार्टी में विकास के साथ शादी करने को हाँ जरूर कर दूंगी। नीरजा ने अपना फैसला सुनाने के बाद भावुक अंदाज में उसका हाथ चूमा और कमरे की तरफ चली गई। उस शाम को विकास के पास मेरठ लौटने से पहले नीरजा ने सबके सामने उससे कहा, मैं शादी को लेकर अपनी पक्की हाँ या ना आपको 2 दिन के अंदर जरूर बता दूंगी। नीरजा की इस घोषणा के बाद सभी रवि की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगे। उसके गुस्से से डर कर कोई कुछ कह तो नहीं रहा था, पर उस सब की खामोशी भी रवि के ऊपर नीरजा से शादी करने की हाँ कहने को जबरदस्त दबाव बना रही थी। नीरजा की आशा के विपरीत रवि ने शादी को लेकर कोई बात नहीं की। वह तो अपने घर से सुबह से देर रात तक के लिए 2 दिन ऐसा गायब रहा कि उन दोनों की अगली मुलाकात उसकी जन्मदिन पार्टी में ही हुई। पार्टी में शामिल होने के लिए जैसे ही रवि ने ड्राइंग रूम में कदम रखा, तो उससे बेहद खफा नजर आ रही नीरजा ने ऊंची आवाज में सबको संबोधित किया, अपने माता पिता की खुशी की खातिर मैंने विकास से शादी करने का फैसला। रवि ने ऊंची आवाज में टोक कर अपना वाक्य पूरा नहीं करने दिया। नीरजा, तुम उस घमंडी इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकोगी, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। गुस्सा करना भूलकर नीरजा एकदम से रोंवा सी हो उठी। कविता ने भी चुपते लहजे में अपने देवर को डांटा, यह बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम्हारे प्रेम में पागल इस प्यारी सी, इस भोली सी, सुंदर सी लड़की के सुख दुख की तुम्हें क्यों चिंता करने की जरूरत है। तुम तो जिंदगी भर अपनी मृत महबूबा के नाराज न करने की फिक्र में करते रहना। अब बस भी करो भाभी। आप सब लोगों के ताने सुन सुनकर मैं इतना तंग आ गया हूँ कि मुझे नीरजा से शादी करना मंजूर है। रवि की इस घोषणा को सुन नीरजा के अलावा वहां उपस्थित हर इंसान तालियां बजा उठा। सबकी नजरों का केंद्र बन गई नीरजा ने उदास लहजे में अपने मन की बात कही, शादी के मामले में मुझे इनकी दया या एहसान नहीं चाहिए। ऐसी शादी करने का क्या फायदा इनके सामने मैं रहूं पर यह मानवी के विचारों में खोए रहे। पहले तुम ही शादी करने को मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई थी और अब क्यों इनकार कर रही हो। रवि ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए पूछा, मुझे लगता है कि मेरे साथ शादी करने का फैसला आपने खुश होकर नहीं किया है। मेरे मन में क्या है अब यह भी तुम बताओगी। मुझे ही क्या, यह तो सबको पता है कि आपके दिलो दिमाग पर मानवी का कब्जा है। तो तुम्हारे साथ साथ और सबके भी कान खोलकर सुन लो कि मानवी ने ही मुझे तुमसे शादी करने की इजाजत दी है। रवि ने अपना फर्ज खोलकर सबको दिखाया। पर्स में अब तक मानवी का फोटो सभी ने लगा देखा था, पर इस वक्त वहां नीरजा की तस्वीर लगी नजर आई। एकाएक बेहद भावुक होकर रवि नीरजा से बोला, मानवी ने ही कल रात मुझे देर तक समझाया है कि अब से तुम मेरे सुख दुख का ख्याल रखोगी। कल रात के बाद से मैं आंखें बंद करता हूँ तो उसकी जगह अब मुझे तुम नजर आती हो। मुझसे शादी न करके क्या तुम मानवी को कष्ट पहुंचाना चाहोगी। मैं भला ऐसा गलत काम क्यों करूंगी। हमारी शादी जरूर होगी। नीरजा किसी छोटी बच्ची की तरह
खुशी से तालियां बजाती, उछलती और फिर शर्माते हुए रवि की छाती से जा लग गई।